तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखाती है जो एक दूसरे के बॉडी को बेहतर तरीके से जानने के बाद वो प्यार भरी चीज़ें करने के बाद अपने आधा कपड़े पहन के और आधा कपड़े को खुला रख के जहन पे लेटा रहता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी सिस्टर हुआ डेमोनिक चू को कह रही होती है ताइची एंशियन स्टार 1 साल के अंदर ही ओपन होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है वेल क्या मेरे मास्टर भाई पे जाने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर वो कह रही होती है जरूर यंगजन पिक मास्टर भाई पे जाने वाली है क्योंकि ताइची एंशियन स्टार के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो अपने कल्टिवेशन के सेंट किंग रियल्म पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। और सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मेरे प्रीसियस मास्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी है ना, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाती है तो मुझे इतना बढ़िया लेसन कौन सिखाएगी। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक चू एक एविल स्माइल करता है। फिर वो इमेजिन करते हुए मन में कह रहा होता है क्या मैं मेरे मास्टर के कल्टीवेशन को फिर से सील करके उसे रूम के अंदर रस्सी से बांध के रख दूं ताकि वो कहीं पे ना जा पाए। पर अचानक से डेमोनिक चू के साइड पे रहे सिस्टर हुआ को दिखाती है जो डेमोनिक चू की चिंता करता हुआ देखने के बाद डेमोनिक चू के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है चिंता मत करो, यंगजन पिक के पिक मास्टर कमजोर औरत नहीं है, वो अपनी कल्टीवेशन रियल्म पे अनपैरेलल स्ट्रेंथ कैरी करके रखती है। वैसे लिटिल गाय क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम बाहर कहाँ पे ट्रेन करने के लिए जा रही हो। और सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है, मुझे जहाँ जाने का मन करेगा मैं वहीं पे चला जाऊंगा, ये सब कुछ फेट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लिहोंग नॉर्थ साइड पे है पर स्पेसिफिक जगह कहाँ पे ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए जब मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा तब उस समय मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाए। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो अपनी सिस्टर हुआ की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कह रहा होता है सिस्टर हुआ हम दोनों अलग होने से पहले क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो डेमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ते हुए सीधा डेमोनिक चू के ऊपर चढ़ जाती है और डेमोनिक चू को अचानक से होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। फिर उसके बाद ही सिस्टर हुआ डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए डेमोनिक चू के होठों के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है अगर तुम तुम्हारी ट्रेनिंग के समय कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमी एनकाउंटर करते हो और उसे हरा नहीं पाते हो तो तुम उस जगह से सीधा भाग जाना क्योंकि अपनी जिंदगी को बचाना कोई भी एम्बेरसमेंट काम नहीं है। और सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है अच्छा ठीक है सिस्टर वो चिंता मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चू के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे 2 लड़कियां आ गई होती है। फिर हमें दिखा आता है कि वो दोनों लड़कियों में से ब्लैक हेयर वाली लड़की कोई और नहीं एल्डर मो रहती है। तभी हम ग्रीन हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो सामने किसी को ग्रीट करते हुए कह रही होती है ग्रेट मिंग 7th प्रिंसेस जू यूई होलीसन को ग्रीट करती है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि ग्रेट मिंग 7th प्रिंसेस जू ई के सामने कोई और नहीं डेमोनिक चू रहता है और वो जू ई को कह रहा होता है अच्छा ठीक है इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो एल्डर मो की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है एल्डर मो अपने प्रिंसेस जू ई को यहाँ पे लेके आई है, क्या कोई बिजनेस है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है ओ हो तो मैंने सही गेस किया था, ये जू यूई जू बाई यूई का डिसेंडेंट है। तभी हम एल्डर मो को देखते हैं जो डेमोनिक चू को कह रही होती है हम सभी ने सुना है कि होलीसन ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है, कोइंसिडेंटली ग्रेट मिंग एम्पायर पे थ्रोन को हासिल करने के लिए एक न्यू किंग चूज किया जा रहा है। तो होली मास्टर ने विश किया है कि तुम 7th प्रिंसेस के साथ मिलके ग्रेट मिंग एम्पायर पे जाने वाले हो और ग्रेट मिंग एम्पायर पे आने वाले सेरेमनी पे तुम हमारे ताइजो होली ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाले हो। और एल्डर मो की ये सब बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि ओ तो सिस्टर हुआ मुझे बिजी रखना चाहती है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू उन दोनों को कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता कि आगे कहाँ जाना चाहिए तो पहले क्यों ना ग्रेट मिंग एम्पायर को एक बार विजिट कर लेते हैं। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने का 7th प्रिंसेस को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह होती है ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि होलीसन हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर पे विजिट करने वाला है। फिर उसके बाद 7th प्रिंसेस एक स्माइल करती है मन में कह रही होती है मैं सोच रही थी कि एक लो सेंट एल्डर को इनवाइट करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है, पर किसने सोचा था होलीसन खुद सेरेमनी पे पार्टिसिपेट करने वाला है। तभी हम 7th प्रिंसेस के सामने रहे डेमोनिक चू को दिखाता है जो 7th प्रिंसेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है 45 साल पहले जब मेरा कल्टीवेशन गॉडली पावर स्टेज पे था तब उस समय गलती से ग्रेट मिंग एम्पायर के प्रिंसेस के साथ मेरा दोस्ती हो गई। तभी हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ के डेमोनिक चू और उसी के साइड पे ग्रेट मिंग एम्पायर के प्रिंसेस को जिसका आइडेंटिटी रहती है ग्रेट मिंग एम्पायर के एल्डेस्ट प्रिंसेस जू बाई यूई। फिर उसके बाद डेमोनिक चू फिर से कह रहा होता है 35 साल पहले हम दोनों का रिश्ता हर दिन गहरा होता गया और एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक रोमांटिक मोमेंट एनकाउंटर किया। सीन प्रेजेंट पे आता है मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो 7th प्रिंसेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है मैंने पास्ट में जू बाई को कहा था मेरे लिए इंतजार करने के लिए पर अब तो उसकी डिसेंडेंट मेरे सामने खड़ी है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू 7th प्रिंसेस को कह रहा होता है वेल आगे और कोई काम नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद मैं 7th प्रिंसेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रही होती है ओ हाँ आपने एकदम सही कहा, वैसे मुझे माफ कर देना आज आपको परेशान करने के लिए। तो फिर हम कल मिलते हैं। उसके बाद हम 7th प्रिंसेस और एल्डर मो को देखते हैं जो उस जगह से चली जाती है और उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं जो टेलीपैथी की मदद से डेमोनिक चू को कह रही होती है बोल्ड डिसेबल जल्दी से मेरी जगह पे आओ और मुझसे मिलो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्यूमिंग के रूम के अंदर का सीन दिखाता
दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो एक जगह पे गहरी अदा के साथ बैठी रहती है और एप्पल खा रही होती है। तभी डेमोनिक चू टेलीपैथी की वजह से क्यूमिंग को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, आज मेरा वेस्ट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आज मैं नहीं जा सकता। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, मैं तुम्हारे लिए तैयार थी पर तुम यहाँ पे आने के लिए ना कह दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के स्टोरेज कोड को दिखाती है और उसी जगह पे क्यूमिंग आ गई होती है और कुछ ढूंढ रही होती है। अचानक से एक बॉक्स कूट आती है और वो उस बॉक्स की तरफ देखते हुए एक प्यार से स्माइल करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू के प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी के सामने हमें चिकन को देखते हैं जो लेटा रहता है और डेमोनिक चू को कह रहा होता है, अरे तुम तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तुम तुम्हारे ट्रिप पे जाने से पहले भी कल्टीवेट कर रहे हो। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उस चिकन की बातों को इग्नोर करते हुए अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जो लार्ज ब्रेक थ्रू किया था उसके बाद से सिस्टम ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया था वो मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू मन में अपने सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम मेरे रिकॉर्ड को दिखाऊं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ने प्रीविजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ अपने डिवाइन ब्रेज स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है और जिसके कारण आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड है हाफ जी सीक्रेट टेक्निक। क्या आप इस टेक्निक को क्लेम करना चाहते हैं? भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है कि क्लेम। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के माइंड पे ऑटोमेटिकली जी टेक्निक आने लगता है और ये सब टेक्निक को देखते हुए डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, सिस्टम ने मुझे ब्रेक थ्रू के लिए वन ऑफ द 9 सीक्रेट टेक्निक जी टेक्निक दिया है और ये जी सीक्रेट टेक्निक वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग टेक्निक है और जब भी कोई इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेगा वो अपने ब्लड के सिंगल ड्रॉप के वजह से अपने पूरे बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने मुझे इस जी टेक्निक का आधा हिस्सा ही दिया है जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर मुझे पूरा जी टेक्निक मिल जाता है तो मेरा थर्ड स्वॉर्ड मूव और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने कल्टीवेशन खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठ जाता है और ये देने का साइड पे हमें चिकन को दिखाता है जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, लिटिल चू क्या तुम कुछ रोस्टेड रैबिट मीट खाना चाहते हो? क्योंकि जब तुम एक बार होली ग्राउंड को छोड़ दोगे तुम्हें इस तरह की चीजें बार बार नहीं मिलेगा। और हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चिकन को देखते हैं जो रैबिट मीट खा रहा होता है पर अचानक से उसके पीछे कोई आ जाती है। फिर वो चिकन को कह रही होती है, मेरी बुरे डिसाइपल कहाँ पे है? और भाई हम चिकन को देखते हैं जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं पीछे कोई और नहीं क्यूमिंग रहती है और क्यूमिंग को देखने के बाद वो चिकन कह रहा होता है, हे औरत, लिटिल चू अभी सो रहा है तो उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है उस चिकन को इग्नोर करते हुए उस चिकन के ऊपर से चली जाती है, जाते हुए कह रही होती है, एक लिटिल चिकन का हिम्मत कैसे हो गया मेरे रास्ते को रोकने का? पर वो चिकन जब ऊपर देखता है वो क्यूमिंग के हर एक हिस्से को देख लेता है और उसी कारण उस चिकन का नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है और सामने डेमोनिक चू के रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए मन में कह रही होती है, क्या वो सच में सो रहा है? उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिक चू के रूम के अंदर एंटर कर जाती है और वही क्यूमिंग के सामने में डेमोनिक चू को दिखाता है जो बिस्तर पे सोया रहता है। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिक चू के साइड पे आती है और डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सोते सोते अपना सपना देख रहा होता है और उसका सपना रहता है कि वो नहा रहा होता है और उसी के सामने बहुत सारी लड़कियां एक साथ मिलकर नहा रही होती है। फिर वो सभी लड़कियां डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सुन आपको क्या कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? अगर आपको नहीं हो रहा है तो हम सभी सिस्टर मिलकर आपको कंफर्ट कर सकते हैं। और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो अपने शरीर से सभी कपड़े को उतार दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ जरूर मैं आ रहा हूँ, मुझे जल्दी से कंफर्ट करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लड़कियां मिलकर डेमोनिक चू को मसाज कर रही होती है, डेमोनिक चू के सर के ऊपर अपने बूबीज को रब कर रही होती है। पर अचानक से भाई पे क्यूमिंग आ जाती है और डेमोनिक चू के कान को पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारे पास ऑलरेडी हम दोनों के प्यार, हम दोनों के बेबी है पर तुम फिर भी इतने सारी लड़कियों के साथ नहा रही हो। तभी से इन सपनों से बाहर आता है और भाई पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जिसका नींद टूट गया होता है और वो चिल्लाते हुए अपने जगह से उठ जाता है। पर उसका नजर जब सामने जाता है उसके सामने हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बैठी रहती है और डेमोनिक चू को अचानक से नींद से उठता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह तो तुम उठ गए। और क्यूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, आप यहाँ पे किस लिए आई है? भाई पे क्यूमिंग कह रही होती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं अपने हाथ पे जो बॉक्स रहती है उसको ओपन करती है सीधा डेमोनिक चू के सामने रख दिया होता है। पर डेमोनिक चू क्यूमिंग की तरफ गौर से नहीं देखता है और वो नींद में ही रहता है और उसे लगने लगता है कि क्यूमिंग उसके ऊपर अटैक कर रही है और इसी कारण डेमोनिक चू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप ये क्या कर रही है? क्या आप अपने खुद के हस्बैंड को मारना चाहती है? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं क्यूमिंग का दिया हुआ उस चीज को ध्यान से देखता है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी रहता है। मन में कह रहा था कि ये तो 7th ग्रेड ड्रैगन सोलो है, तो इसका मतलब मास्टर मेरे शरीर को सम्मित करने के लिए आई है। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो वहां से जाते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, अगर तुम माउंटेन के बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसे मेरी विदाई के रूप में ले लो। ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे डेमोनिक चू को दिखाता है जो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। फिर उसके बाद डेमोनिक चू अचानक से क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपने बाहों में भर लेता है और वह डेमोनिक चू की यह हरकतों के कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकी रहूं? डेमोनिक चू कह रहा होता है,
मास्टर अब मुझे 7th ग्रेड ड्रैगन सोलो गिफ्ट के तौर पे दे रही है। लेजेंड के हिसाब से सभी प्रोमिजल सी के अंदर ग्रेट सेंट स्टेज की ड्रैगन होल सोलो पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए करोड़ों साल लग जाता है। फिर उसके बाद ये ड्रैगन सोलो पे ट्रांसफॉर्म होता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, तो क्या हुआ? तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो प्यार से क्यूमिंग के होठों के ऊपर हाथ रखते हुए क्यूमिंग के फेस को अपने तरफ कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि जरूर रिपे करने के लिए मुझे आपको प्रीसियस कुछ देना चाहिए, है ना। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि क्यूमिंग डेमोनिक चू को रेसिस्ट नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि यही से एक नया ट्विस्ट शुरू होने वाला है। और गाइस आप सबको तो ये भी देखने को मिल गया कि डेमोनिक चू अपने हरीम पे सेकंड वुमेन एल्डर हुआ यानी सिस्टर हुआ को ऐड कर लिया। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। डेमोनिक चू ट्रेनिंग करने के लिए ताइजो होलीग्राउंड को छोड़ने वाला है, जिसके कारण हमें बहुत ही लंबे समय से डेमोनिक चू के साथ क्यूमिंग और सिस्टर हुआ के प्यार भरे सीन को नहीं दिख पाएंगे। पर यहाँ पे हमारे जैसे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि डेमोनिक चू जब बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा तो बहुत सारे नए नए लड़कियों से भी मिलेगा। मेरा मतलब लड़कियां नहीं, क्योंकि डेमोनिक चू मिलिप पे इंटरेस्ट रखता है, तो हमें बहुत जल्द नए नए मिलिप को भी देखने वाले हैं। तो चलो आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आगे का जो कुछ भी सीन है वो हमें आगे के एपिसोड पे देखने को मिल जाए। और अगर हम अभी से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो आगे जो भी एपिसोड आने वाला है उस पर हम इंटरेस्ट खो देंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे के एपिसोड को पाने के लिए। और उसके साथ ही साथ वीडियो रेसिस का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। तो ये पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।